नमस्ते सुप्रभात। आजकल असली सुप्रभात हो रही है, सुबह सुबह 7 बजे 7:30 बजे। तो मैंने कहा ये देखो हमारी हरियाली कितनी आ गई है, इसके लिए तरसते हैं पूरा साल 7 महीने। प्याज के देखो कितने ये बड़े बड़े हो गए। ये क्या है भाई, मूलियाँ लग रही है तो काफ़ी बड़ी हो गई। फलियाँ भी सूख रही हैं, टहनियाँ पता नहीं क्यों सूख रही हैं, यहाँ पे लग नहीं रही सही से, या इन्होंने पता नहीं वो किया। मुझे लग रहा है नीचे ना कुछ केमिकल ना डाले हों। पहले भी पेड़ थे लग रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि जड़े जुड़े नज़र आ रही थी हमको यहाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो इसीलिए ये हो नहीं पा रहे, देखो है ना, थोड़े थोड़े जितने आए पत्ते बस ऊपर से फिर सूख गए। अरे क्या प्रिंट अंगार अंगार बोलते हैं इनको हमारे उत्तराखंड में। जो होते हैं बड़े बड़े ये मधुमक्खी से टाइप के, वो ऐसी आवाजें करते हैं, काटते हैं, बड़ा खतरनाक। एक बार से टाइम देख लो, टेम्परेचर देख लो। टाइम तो चलो 7:30 बजे का है, टेम्परेचर 13 डिग्री। ये ऐसे ही अभी जो फोरकास्ट वो भी अभी ऐसे ही बता रहे हैं कि यही 10-12 मॉर्निंग में चलेगा अगले 8-10 दिन तक। मैं ना दोस्तों किसी से बात हो रही थी इंडिया में, तो ऐसे कह रहे कि पंजाब से कई बच्चे जो डाटा है और कुछ खबरें ऐसे बीच बीच में आती रहती है। ट्रेंड इतना ज़्यादा ये यहाँ का चल पड़ा ना कनाडा का। मैं वही आपको देखो, मैं जो भी है सच्चाई दिखा रहा हूँ। सच्चाई मीन्स कि एक्चुअल में जो है यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ, जी रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं ये नहीं है कि यहाँ से इंडिया आ गया छोड़ छाड़ के 2 साल करके चलो जी। यहाँ की हर चीज़ को मैंने देखा है, समझा है, और उसके बाद मैं मतलब इन चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। यूएस का हाल देखो, खासकर लॉस एंजलिस में ये शुरू हुआ काम, वहाँ पे ये काम चल रहे, दंगे फसाद चल रहे हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कह रहे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री। साथ में गाली एडजेक्टिव ऐड करते हैं, ये डैश करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये गाली देते हैं हमको ये। और ये इनकी मतलब मानसिकता आम लोगों की इन्होंने बनाई हुई है, अपने आम लोगों की मानसिकता ऐसे बना दी है कि तुम इनको इस तरह से देखो, इन नज़रों से देखो इनको, जो ये इमिग्रेंट्स आते हैं यहाँ पे। और इनकी जो हकीकत है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये शानदार सी सड़कें दिख रही है, ये मतलब अच्छे से वो दिखाई दे रहे हैं, दृश्य दिख रहे हैं। ये हम भी बना सकते हैं, अपने देशों में क्यों नहीं बना सकते। और दूसरी चीज़ कि ये हम लोगों के पैसे से तो बना हुआ है जो हम वहाँ से लेके आते हैं। और दूसरा, यहाँ पे रहने के बाद चाहे हम 2 पैसे की नौकरी करें उसमें से भी टैक्स दो। मतलब बात समझ में आ रही है ना। 2 पैसे की नौकरी का मतलब ये है कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी नौकरी करो, उसको एक तो इन्होंने पूरा प्रॉपर उसका नाम दिया हुआ है कि वो ये जी वो है, फलानी जॉब है, ढिमकानी जॉब है। ऐसी जॉब्स तो यार हमारे वहाँ पे हर जगह आपको मिल जाएंगी, और हम लोग उस जॉब को करते कहाँ हैं, और ना हम उस जॉब को जॉब मानते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर जॉब मानी जाती है और उनसे भी टैक्स लिया जाता है। बताया जा रहा था कि फिर मैंने भी कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो मतलब जो सिचुएशन है ना, बहुत ही बेकार सी सिचुएशन है। क्योंकि वही सारी इसी की वजह से मैं वही सोच रहा था यार कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों की आंखें खोलने के लिए कर रहा हूँ, भारतीयों की आंखें खोलने के लिए कर रहा हूँ कि मतलब ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है जिंदगी का। यहाँ पे तुम ठीक है चलो यार आ जाओ, कोई है ना, घूमने फिरने आ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को ना इस तरह से बच्चों को 1-2 महीने के लिए भेज दो उनको, अगर तुम पैसे पुसे इकट्ठे कर सकते हो भेज के उनको, ठीक है चलो। उसके बाद फिर वो अपना देख के जाए सारा कुछ भी क्या है सिस्टम यहाँ की ज़िंदगी का। उनको लगता है यार पता नहीं क्या स्वर्ग ठीक इमेज बनाई हुई है ना। और जो जब तक कोई भी इंसान है जब तक उसको देखता नहीं है
उनको यही लगता है यार पता नहीं क्या, पता नहीं स्वर्ग ही है ये। घूमने फिरने के लिए स्वर्ग हो सकता है, देखो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, घूमने फिरने के लिए स्वर्ग हो सकता है क्योंकि दृश्य इतने अच्छे हैं। और हमारे अगर तुम शहरों में घूमोगे तो शहरों में हमारे तो पता ही आपको, एक तो मिट्टी धूल, ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब हौच पौच, कोई प्रॉपर वो नहीं है। तो क्यों है वो इसीलिए इन्होंने इसीलिए रखा हुआ है, ये फैक्ट है। ये इसको ध्यान से सोचो आप लोग तो ये फैक्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ये इन लोगों ने इसीलिए किया हुआ है। ये जो लेगेसी पॉलिटिक्स है ना भारत के अंदर या किसी भी देश में लगाओ, भारत तो चलो अब हम भारत के हैं तो इसलिए भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो लेगेसी पॉलिटिक्स का मतलब वो उनका खानदानी पेशा है वो, और वो पेशा उन्होंने लिया है कहाँ से? अंग्रेजों से। क्या पेशा है कि उनके कहने के मुताबिक सिस्टम बनाने, सिस्टम चलाने, ताकि हम मानसिक गुलाम रहें गोरों के। अभी भी देखो ना भी, अगर हम प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ों की बात करें तो जो ये कांग्रेस हाई कमान, तो प्रॉपर्टियां देखो उनकी, और प्रॉपर्टियां ही नहीं, उनको मतलब कि पूरा लोगों के ना दिलो दिमाग पे, जिसको बोलते हैं ना, ये वही तो यही नेगेटिव चीज़ें इन्होंने इनसे ली हुई है अंग्रेजों से। लोगों के दिलो दिमाग पे छाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम भी अपने बाप दादे के नाम पे, स्टेडियम का नाम, ऑडिटोरियम का नाम, कोई गेम है, कोई स्पोर्ट्स है, हर चीज में यार, हर चीज में उन्हीं का नाम अब लगाओ, दिलो दिमाग पे छाने के लिए और अपनी सुप्रीमेसी अपनी वो करने के लिए, दूसरों के ऊपर साबित करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि लोग चुपचाप से उनकी जो है गुलामी सहन करते रहे। देखो अब यहाँ पे आने के बाद यूजुअली क्या करते हैं, जो थोड़े से यंगस्टर है, वो अगर मान लो कोई चीज उनके पास, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि $10 की है तो उसको $20 करके बताएंगे वो, मतलब उसको भी बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। खासकर नए नए आते हैं, मैं कह रहा हूँ रेंज रोवर, मस्टैंग और वो सारी चीज़ें ले, क्योंकि यहाँ पे ये लेना आसान है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी दिन दिखाऊंगा भी क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ों से हम बाद में फिर यही लोग खुद ही इन्हीं के मुंह से, मैंने तो कभी खैर ली नहीं ना, तो मेरे परिवार में किसी ने ली, बच्चों ने भी नहीं ली। फिर कहते हैं सफ़ेद हाथी है, इसका खर्चा इतना है उसको मेंटेन करने का। तो सफ़ेद हाथी सिर्फ गाड़ी ही नहीं है, सफ़ेद हाथी इनका हर सिस्टम है। इनके यहाँ पे रहना ही सफ़ेद हाथी के पालने के बराबर है इन देशों में। और मशीन तो ठीक है, चलो मशीन भी बन जाओ, लेकिन मशीन नहीं भाई, मानसिक गुलाम बनना पड़ता है। जो भी यहाँ पे ये कहते हैं ना कि मैं बार बार यही बात कहता हूँ तो कि भाई ये जो रेस है ना, ये फर्स्ट सेकंड की, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? इन्होंने तो अपने आपस में ये बनाई हुई है ना, एक गुप्त संस्था बनाई हुई है, तो वो तो आपस में सब मजे में रहते होंगे ना, क्योंकि उनके पास तो पैसे आ रहे हैं। चाहे ये किंग क्वीन ये लगा लो, अभी भी किंग क्वीन बने हुए हैं। वो क्यों चल रहा है अभी? प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस हैरी बेरी, क्यों चल रहा है? ये इसीलिए चल रहा है, ये अभी भी किंग हैं। ये इन देशों के, पश्चिमी जगत के, और यूरोप में सिर्फ इनका एक ही है, इंग्लैंड। बाकी पश्चिमी देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इनके अभी भी अंडर में है, कंट्रोल में है। इनको अभी भी रॉयल्टी जाती है सब जगह से, इसीलिए रॉयल को प्रमोट करते हैं ये। और इन्हीं की जो वो, जब इन्होंने ये सोचा ना, ये 1950-60 के दशक में कि हम देशों को आज़ाद करेंगे, यानी कि वहाँ से ये फिज़िकली जो इनकी फ़ौजें थी, इनकी पुलिस थी, इनका जो तंत्र था, उसको हटाएंगे। तो वो इसीलिए कि लोग ज़्यादा उत्तेजित ना हो, लोग ज़्यादा उथल पुथल न मचाए। जो गुप्त सिस्टम ने इतना कब्जा कर लिया है कि अब वो अमेरिका में ही ये सारा कुछ चल रहा है। उन्होंने तो अपना इंटरेस्ट देखना, उन्होंने ये नहीं देखना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मेक भारत ग्रेट अगेन, मेक कनाडा ग्रेट अगेन, ना, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है। और वही मैं कहता हूँ कि उस इंटरेस्ट के चक्कर में ये दुनिया बर्बाद हो, पृथ्वी बर्बाद हो, पर्यावरण बर्बाद हो। नाम देंगे वो क्या, एक वो छोटी सी ग्रेटा थनबर्ग सी को लेके चले जाते हैं, जिसको इन्होंने एक छोटी सी उम्र से, 13-14 साल की उम्र से उसको हीरो बना दी, वर्ल्ड फेमस। मलाला यूसुफजई क्या थी वो,
तो ये सब यही बनाते हैं। और कोई रीज़न, किसी चीज़ का कोई रीज़न होता है कि यार उसको मतलब कि तुमने ग्रेट बना दिया, नोबेल पुरस्कार दे दिया, बताओ, उसको एक तगड़ा एक्टिविस्ट बना दिया। तो ये इस तरह से ये एजेंट अपना बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक्टिविज़म वाली, जो नॉर्मल एक्टिविज़म को भी इन्होंने तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। अगर कोई वाकई में कोई पॉजिटिव काम करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, उसको बर्बाद कर देंगे ये, क्योंकि इतना बदनाम कर दिया इन्होंने एक्टिविज़म के नाम को, वो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और अभी से विश्वास उठने लग गया इनके। नौजवान जो पीढ़ी है ना, कोई भी है यार, मैं कह रहा हूँ ठीक है चलो ये सपना भी हो सकता है, लेकिन अपने सपने को परस्यू करने के लिए ये कौन सी बात हुई कि भी आत्मा कर ली या कुछ कर लिया। तो ये सारी शिक्षाओं का प्रभाव हो रहा है, उल्टी शिक्षाओं का, गलत शिक्षाओं का प्रभाव है। तो इसलिए थोड़ा सा बस मैं ये कहता हूँ कि शिक्षाएं हमें सही करनी पड़ेंगी अपनी। और अभी भी जो शिक्षा राजीव मल्होत्रा जी ने बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, वो भी अमेरिकन है लेकिन मूल उनका भारतीय है। और AI जब शुरू हुआ था अमेरिका में, तो ये उसमें पायनियर थे। ये नहीं है कि कोई ऐसे ही चलता फिरता बंदा मेरे जैसा आ गया और हो गया। तो जो लॉजिकल सोचने वाला बंदा है ना, वो सनातन को बचाने की कोशिश करेगा। जो साइंटिफिक बंदा होगा वो सनातन को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सनातन ही पृथ्वी को बचाएगा और सनातन ही मानवता को और पूरे प्राणी जगत को बचाएगा। क्योंकि ये अंधी दौड़ इन्हीं गुप्त शक्तियों ने बनाई हुई है, और उसी के चक्कर में हम लोगों को भी सारा, मतलब एक देखो, एक ना जब कोई हम काम करने के लिए कोई करते हैं ना, भी हमने ये बिजनेस करना है, तो हम उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। माइंड में होता है अभी बिजनेस करना है, अभी मैंने कोई भी ABC फैक्ट्री लगानी है, दवाइयों की कंपनी चलानी है, तो फिर उसके लिए हम छोटे छोटे जो भी जितने भी हमारे प्रयत्न होंगे, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ले ली कहीं से, तो उसमें होंगे। इनका है कि हमने लोगों को मूर्ख बनाना है, तो उनके सारे प्रयत्न जो है ना उसी उसमें रहते हैं। अब उन प्रयत्नों में जो भी उनको चीज़ें मिलेंगी वो उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते रहेंगे, और बाकी कोई पृथ्वी बचेगी ना बचे उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये दोस्तों होता है। तो जागृत करें लोगों को, कुछ मेरे व्यूज़ को भी आगे बढ़ाएं, ताकि लोग भी सुने तो सही, कुछ सोचने की तो कोशिश करें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर शाम को। टेक केयर, नमस्ते। गर्मी गर्मी गर्मी, 26 डिग्री। उसने जाने दे दिया बंदे ने, तो नहीं तो अगला बोलता पिछले वाला जाने देगा, मैं तो चलता हूँ। ये रोड इतनी गंदी है ना, लोग देखो कैसे कैसे इधर से उधर, उधर से उधर कट मार मार के खड्डे बचा बचा के जा रहे। वही है ना, शीशों की वजह से गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। बाहर तो इतना बढ़िया है ना, प्लेजेंट सा, बाप रे कितना फ़र्क है, देख लो। अंदर उबलने वाला टेम्परेचर था, शीशे खोले मैंने तो कितना बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा सा। ये तो बड़ी खराब रोड है यार, पहली बार आ रहा हूँ मैं यहाँ से। Download is starting. Some phones require additional. अरे शीरू, ये शीरू खीरू बाहर घूम रहा है और कैसे कर रहा है। खेलने के लिए देखो कितनी बड़ी लकड़ी लेके घूम रहा है। इसकी इच्छा, उसके शौक ये है, देखो कुछ जगह तो है ही नहीं, कहाँ भागेगा। चल बस, चल बस, बस बे, अबे बस।